नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है पूनम पराशर और आज मेरे साथ जो होस्ट आए हैं उनका नाम सर सोमनाथ जी। सोमनाथ बांगा जी, तो सोमनाथ जी आपका सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे आपका खास पॉडकास्ट विद मी में। बहुत सारे सवाल हैं हम लोगों के मन में, लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं, आजकल हम सोशल मीडिया पर बहुत सारी रील्स देख रहे हैं और सर हम लोग देख रहे हैं कि बस जो हम रील्स के अंदर देखते हैं हम उसको लाइफ में अपना करने लगते हैं, लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाते क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां होती हैं। और पॉडकास्ट विद मी से हम लोगों ने आज ये डिसाइड किया है कि काफी सारे क्वेश्चंस है जो आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं अपने हम कोशिश करेंगे कि जितने भी मिथ्स हैं उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ताकि आप लोगों के जो इतने सारे मिथ्स इकट्ठे हो चुके हैं ना और आप लोगों को जो रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, पॉडकास्ट विद मी जब आप लोग ज्वाइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। तो सर सबसे पहला ही मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि वास्तु क्या है? क्या सच में लाइफ में ये वास्तु बहुत ज्यादा वैल्यू देता है? देखो, आजकल आपने देखा होगा वास्तु बहुत ज्यादा रील्स बन रही हैं। हर कोई वास्तु वास्तु कर रहा है। आधे ज्यादा हैं जो थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेते हैं, रील से देखते हैं, करते हैं और अपना नुकसान भी उठा लेते हैं। वास्तु 100% काम करता है जी। इसका अगर किसी को एग्जाम्पल भी देखना हो तो मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। अगर आप साउथ वेस्ट के अंदर कुछ दिन खाना बना के देख लें जी, जिनकी भी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है उनको विद इन 21 डेज रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। मतलब इसलिए वास्तु काम करता है और उसको सही ढंग से करना चाहिए। मतलब इतना इफेक्ट हमारे जीवन में देता है वास्तु? 100% देता है। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सर मेरा आपसे बहुत ही एक वो कहते हैं ना कि हर कोई इस आंसर को जानना चाहता है, बिकॉज देखिए आपने कहा कि पूनम जी वास्तु बहुत वैल्यू रखता है। अब किसी को नहीं पता कि साउथ वेस्ट में हो सकता है बाई चांस उनकी किचन आ जाए, साउथ वेस्ट में हो सकता है वो जोन आ जाए जो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम कोई घर खरीदते हैं उस वक्त हमारे पास कोई लेआउट ऐसा नहीं होता है, तो ऐसे में हमें किन किन बातों का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें लगे घर ओके है हमारा वास्तु? देखो, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या नया मकान खरीदने जाते हैं, अब हमें नहीं पता होता वास्तु क्या है, कैसे काम करता है, तो मैं 2-3 टिप्स बताता हूँ जिसको देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि ये प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है या नहीं खरीदनी। आप सिंपल जाओ, घर का बीच का पॉइंट जिसको हम सेंटर पॉइंट कहते हैं, ब्रह्मस्थान कहते हैं, आप वहां जाके खड़े हो जाओ जी। कंपास आजकल सबके मोबाइल में है, उसको ऑन कर लो जी। आप ऑन करोगे, चारों दिशा होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, राइट। उसके अलावा अगर आप पूरब और नॉर्थ जिसको हम कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बीच में डायरेक्शन है जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं हिंदी में, जिसको ईशान कोण कहते हैं, अगर वहां पर आपका टॉयलेट आ रहा है, किचन आ रहा है जी, ये आपकी एंट्री आ रही है, तो इसका कोई उपाय नहीं होता। एंट्री है उसका हम उपाय कर देते हैं, लेकिन टॉयलेट और किचन का कोई उपाय नहीं होता। इसके बाद दूसरा, जहां हम खड़े हैं जो हमारा सेंटर पॉइंट है, अगर वहां पर हम किचन बना दे, टॉयलेट बना दे, उसका भी कोई उपाय नहीं होता। ओके, ठीक है। तीसरा, अगर हम साउथ वेस्ट जाते हैं जो कि हमारे घर की किस्मत रेखा होती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होती है, ब्रह्मस्थान से होती हुई साउथ वेस्ट तक जाती है। जैसे हमारी हाथ की किस्मत होती है ऐसी हमारी घर की किस्मत होती है। अगर हमने अपने घर की किस्मत रेखा को ही खराब कर दिया, साउथ वेस्ट जो कि हमारा एंड होता है वहां पे एंट्री आ जाए, या वहां पर अगर टॉयलेट या किचन है उसकी हम रेमेडीज कर देते हैं, लेकिन अगर वहां पर एंट्री आती है तो उसका कोई उपाय नहीं होता। तो ये 3 चीजें या 3-4 चीजें जो हमारी घर की किस्मत रेखा है, इसको अगर कोई भी देख ले, अगर ये चीजें हैं तो उसको उससे बचना चाहिए। सिंपल, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट किचन, ब्रह्मस्थान में टॉयलेट किचन और साउथ वेस्ट की एंट्री, अगर ये ना हो तो बंदा, उसके अलावा कुछ भी होता है हम सबके उपाय कर लेते हैं, सबकी रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे हैं जिनका अगर हम उपाय भी करेंगे, आजकल बहुत से लोग हैं कहते हैं पिरामिड लगा लो उससे उपाय होते हैं। देखो जी, टाइम और मनी दोनों वेस्ट होता है। पिरामिड क्या होते हैं, ये कुछ टाइम तक असर देते हैं, फिर कुछ टाइम बाद होता है कि असर देना कम कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि पिरामिड की जो एनर्जी होती है उनको बार बार रिचार्ज करना पड़ता है, और पिरामिड क्या होता है हम लगाकर भूल जाते हैं, हम उनको रिचार्ज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो असर देना बंद कर देते हैं। इसलिए मैं अपनी किसी भी सेशंस में, या मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं वैसे सोमनाथ बांगा एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूं, तो मैं अपनी कभी क्लास में कोई ऐसी बात नहीं करता जो लॉजिक से परे हो। मैं कोई भी रेमेडीज करता हूं या कोई भी उपाय बताता हूं विद लॉजिक के साथ, चाहे मैं विजिट पर जाऊं, हर चीज को लॉजिक के साथ, कि जो बात किसी को समझ में आए और इसके पीछे ये लॉजिक है, ये कारण है, हम ये करेंगे तो इसका कारण ये होगा। अगर आप किसी से क्वेश्चन करते हैं, वो आपको अगर लॉजिक के साथ आंसर करता है तो आपको उसकी बात मानने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर कोई आपको आंसर कर रहा है लेकिन लॉजिक नहीं समझा पा रहा है
इसका मतलब कहीं ना कहीं इफ एंड बट लगा हुआ है, तो आपको उसको Right. मानने से पहले सोचना पड़ना चाहिए। जी, तो मतलब अगर काफी लोग जो ये बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की रेमेडीज होती हैं, या नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग टॉयलेट है या किचन है और फिर भी हम रेमेडीज बता रहे, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल 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 गलत है। गलत नॉर्थ है। ईस्ट के टॉयलेट किचन की कोई रेमेडीज नहीं होती। कोई बोलता हम पिरामिड लगा के करते हैं, हम एनर्जी इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, जी। तो कुछ टाइम तक काम करेगी, लेकिन जब आपकी कुंडली एक्टिवेट होगी, क्योंकि ये सब चीजें दोनों एक दूसरे कनेक्टेड है, चाहे कुंडली हो चाहे वास्तु हो, ये जब भी एक्टिवेट होंगे तो आपको रिजल्ट, उल्टे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट से आप देखोगे कैंसर, पैरालाइज, क्योंकि यहाँ पर वास्तु पुरुष का हेड आता है, आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे जिसका कोई उपाय नहीं है। राइट। अगर कोई आपको बोलता है मैं इनके उपाय करता हूँ, तो आप अपने रिस्क पे करवा सकते हैं, मैं कभी रेकमेंड नहीं करता। जी सर, आपने मुझे बताया कि जो वास्तु होता है हमारा, वो रेमेडीज पर भी काम करता है, तो क्या सच में रेमेडीज होने के बाद चीजों में बदलाव आता है, ऐसा मानते हैं आप? मैडम देखो, जब तक हम रेमेडीज नहीं करेंगे जी, तो अपने को रिजल्ट कैसे मिलेगा? एक बच्चा जब रोता है तभी तो माँ को पता चलता है कि उसको भूख लगी है। राइट। तो जब हम रेमेडीज करेंगे तभी तो अपने को रिजल्ट मिलेगा। हम रेमेडीज ही नहीं करेंगे तो अपने को रिजल्ट कैसे मिलेगा? सिर्फ रेमेडीज तो करनी पड़ती है। पुराने घर हुआ करते थे, उस समय वास्तु नहीं हुआ करता था, आज लोगों ने वास्तु को बहुत ज्यादा वैल्यू दे दिया है। तो पहले के लोग जो वास्तु नहीं करते थे तब भी उनका सब कुछ बहुत अच्छा होता था, लेकिन आज वास्तु की अचानक से क्या रिक्वायरमेंट? अब देखो, पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में सब चीजें, हमारा जो पूरा सिस्टम था वास्तु के अनुरूप ही था। जैसे घर के सेंटर में, जो कि आज हम ब्रह्मस्थान कहते हैं, वहां पर तुलसी होती थी। जब घर के सेंटर में पॉजिटिव एनर्जी होगी तो पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। दूसरा, घर पे टॉयलेट नहीं होता तो घर से दूर होता था, आजकल सबके सब अटैच आ गए हैं, तो हमने एनर्जी को खुद ही डिसबैलेंस कर दिया। जब तक हम उसको बैलेंस नहीं करेंगे अपने को रिजल्ट कैसे मिलेंगे? इसलिए हमारे पुराने जो थे सबके सब वास्तु के थे। अगर आप पुराने किले देखो, मंदिर देखो, सबके सब वास्तु के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं जी। इसीलिए वास्तु तो 100% काम करता है। बिल्कुल। तो सर, जो रेमेडीज है वो कितने समय के बाद अपना असर दिखाना शुरू करती हैं? देखो जी, रेमेडीज की बात है तो रेमेडीज कईयों को तो क्या होता है 2 दिन में भी असर दिखा देती है। अच्छा। लेकिन आप 21 डेज में उम्मीद कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 2.5 महीने में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम रेमेडीज ऐसे टाइम पे कर देते हैं जो वो काम नहीं करती। अब लोगों को पता ही नहीं हम रेमेडीज कैसे करनी है। बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही वाला था कि रेमेडीज को क्या कभी भी कर देना चाहिए या कोई पर्टिकुलर समय होता है इस चीज का? देखो, पहली बात तो देखो, हमारी कुछ डेट ऐसी होती है जिनको हम हिंदी पंचांग में, जिनको पंचांग की नॉलेज है, तो उनको पता है कि हमारा पंचांग होता है जिसमें 4, 9, 14, जिसको चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी कहते हैं। ये हमारे इंडियन पंचांग के अनुसार, क्योंकि हमारा 15 दिन में डेट चेंज होती है। हम इंग्लिश कैलेंडर की बात नहीं कर रहे, हम इंडियन कैलेंडर की बात कर रहे हैं जिसको हम पंचांग कहते हैं। हाँ, उसमें 4, 9, 14 ये ब्लैंक डेट्स होती हैं। इसमें हम कोई भी उपाय करेंगे तो वो ब्लैंक हो जाएगा, मतलब रिक्ता तिथियां कहते हैं, मतलब उसका असर नहीं होगा। दूसरा, अगर हम मंगलवार को कोई उपाय करते हैं, मंगलवार का एनर्जी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि बजरंगबली का दिन है, तो हम उस दिन कोई भी उपाय करते हैं तो अपने को रिजल्ट नहीं मिलता। खासकर मंगलवार को अपने को जमीन नहीं खोदनी चाहिए, जमीन से रिलेटेड कोई रेमेडीज करनी नहीं चाहिए। अब जैसे कई लोग होते हैं कि मंगल है, जमीन खोद देते हैं, उसमें रेमेडीज कर रहे हैं कि ये जमीन हमारे लायक है या नहीं है। रेमेडीज है, जो आपने करनी है वो बुधवार को कर लो। इसके अलावा अब जैसे हमारा पितृपक्ष अब स्टार्ट हो रहे हैं, जिनको हम श्राद्ध भी कहते हैं जी। ये जो है हमारे अमावस्या के दिन अमावस्या से रिलेटेड होते हैं, हमारे पितरों के हैं, तो हम इसमें भी कोई रेमेडीज नहीं करते। अगर हम करेंगे तो अपने को रिजल्ट नहीं मिलेगा जी। दूसरा, अगर अमावस्या का दिन है, आप उस दिन कोई रेमेडीज करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको ये कुछ दिन है, जैसे 4, 9, 14 अमावस्या और रिक्ता तिथियां, इस पे आप रेमेडीज ना करें तो ज्यादा अच्छा है। और कुछ लोग क्या करते हैं, रेमेडीज करते हैं 1-2 दिन में ही सारी रेमेडीज कर देंगे। अब देखो, रेमेडीज एक दिन में कभी सारी नहीं करनी चाहिए। क्या होता है, जैसे अब हम रेमेडीज कर रहे हैं, इधर कोई चीज है, माना आपके कपड़े पड़े हुए हैं, तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी जो आके वो बैठ गई है। अब हमने यहाँ से भी इसको हटाया, वहां पर था उसको भी हटाया, इधर था इसको भी हटाया, हमने सारी चीजों को, सब कोनों को हटा दिया, तो क्या होगा, जो एनर्जी एक जगह से चाहे नेगेटिव है लेकिन वो एक जगह बैठी हुई थी, हमने इसको उठाया उसको उठाया, वो सारी डिसबैलेंस हो जाएंगी। जब डिसबैलेंस होंगी तो आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा, शीशा टूट जाएगा, कोई फ्रेम टूट जाएगा, कहीं फोटो लगी हुई है वो नीचे गिर जाएगी। इसीलिए हमें कभी भी एक दिन में सारी रेमेडीज नहीं करनी चाहिए। अपने को चाहिए आज 2 रेमेडीज कर दी, फिर कुछ दिन वेट करो जी, फिर 2 कर लो, फिर वेट करो, लगातार नहीं करनी। कितना समय का वेट एटलीस्ट हमें करना चाहिए? सर देखो, ये सबके लॉजिक पे डिपेंड करता है। माना आपने कोई रेमेडीज करी पर्टिकुलर, जैसे हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, आपने उनके लिए रेमेडीज करी, उसकी रेमेडीज होती है साउथ वेस्ट बॉन्डिंग की जोन है। हर कोई कहता है कि वहां पर हस्बैंड वाइफ की फोटो लगा दो। हम कहते हैं भैया हस्बैंड वाइफ की क्या, ऐसी कोई भी चीज जिसमें बॉन्डिंग हो वो आप लगा दो, हस्बैंड वाइफ की बनेगी। अगर उसका कोई एंटी चीज आप वहां लगाओगे तो दिक्कत होगी। अब जैसे वहां पर हम कहते हैं कि अगर हम फायर को ले आते हैं, खाना बनाते हैं, तो नेचुरल बात है हस्बैंड वाइफ में दिक्कत हो जाती है।
तो इस तरीके से आपको अपने आप ही रिजल्ट जो है हमें 2 दिन से लेकर 21 दिन में मिल जाता है। और अगर हम ज्यादा टाइम की बात करें तो 2.5 महीने में अपने को रिजल्ट मिल जाता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है जी कि हम जब कहते हैं कि कुछ उपाय जो है 43 डेज तक करने चाहिए, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारे जो प्लेनेट हैं, जो हमारे मेन 4 प्लेनेट होते हैं जिसको हम स्लो मूविंग कहते हैं, वो 1.5 साल 1 साल में जाके मूवमेंट करते हैं। जैसे शनि महाराज 2.5 साल में करते हैं, आपके जुपिटर है वो 1 साल में कर देते हैं, राहु और केतु वो 18 महीने में करते हैं, 1.5 साल में करते हैं। बाकी जो प्लेनेट हैं जैसे बुध हो गए, मरकरी हो गए, वीनस हो गए, मून हो गए, सन हो गया, ये सब जो प्लेनेट होते हैं ये 40 दिन में मूवमेंट कर जाते हैं। जब कोई प्लेनेट 40 दिन में मूवमेंट करता है तो नेचुरली बात है असर को मिलेगा ही मिलेगा सामने वाले को। इसलिए कहा जाता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा 40 दिन 43 दिन या 2 महीने में जाके आपको रिजल्ट मिलता है। उसका रीजन ये है कि प्लेनेट जो है वो मूवमेंट कर जाते हैं, तो इसलिए उनको रिजल्ट मिलता है। तो सर आप क्या कहेंगे वास्तु का रेमेडी कराने के बाद फिर तो मुझे लगता है कुंडली न्यूमरोलॉजी नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। वास्तु कुंडली ये जो है सब हमारे वेदों से निकल कर आए हैं। वेद हमारे पुराण है, हमारी बेस है। अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो वैदिक कुंडली, उसके बाद फिर आपके न्यूमरोलॉजी हो गया, आपका BNN हो गया, KP हो गया, ये उसकी ब्रांचेस हैं। ओके। क्योंकि बेस जो है हमारा, जैसे हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, अब हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं, अगर इसकी फाउंडेशन ही मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग हिलेगी जी। तो ऐसे ही वेद जो है, चाहे हमारा वास्तु या कुंडली हो, वो उसका बेस है। ये सब जो है ये सब काम करते हैं, लेकिन उनकी एक ब्रांचेस है। जो वेद है हमारा तना है, या कह दो हमारी जड़ें हैं, राइट, जिसके ऊपर ये सब खड़े हैं जी। तो इसीलिए सबकी वैल्यू है। हम ये नहीं कहते उनकी वैल्यू नहीं है, सबकी वैल्यू है, सब काम करते हैं, लेकिन जो बेस है वो हमारा वैदिक है। आजकल लोग रील्स देख देखकर अपने घर का वास्तु खुद करने लगे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखो, आप रील देखकर वास्तु कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे घर में पूरब से सूरज निकल रहा है तो यहाँ पूरब है, यहाँ पश्चिम है, या उत्तर है, या दक्षिण है। चारों जोन आपको पता होना चाहिए। उनके बाद जो उनके बीच की डायरेक्शन जो आती हैं वो आपको नॉलेज हो। अगर आपको नॉलेज है तो आप रील देखकर भी कर सकते हैं, क्योंकि सीखने वाले यूट्यूब से बहुत कुछ सीखते हैं। आज की डेट में यूट्यूब जो है इतनी नॉलेज आपको देता है, लेकिन आपको ये देखना है कि वो नॉलेज ऑथेंटिक है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस पर विश्वास कर रहे हैं। वास्तु नेगेटिव भी इफेक्ट दे जाता है। हाँ जी। अब देखो, माना हम बात करते हैं हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की, जो कि हम कहते हैं अगर नए नए कपल्स है तो हम उनको नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन अब हम किसी को बताएंगे तो समझ नहीं आएगी। अगर हम बोलेंगे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होती है जिसको हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, जो सपोर्टिंग होती है, उससे थोड़ा नॉर्थ की तरफ की डायरेक्शन होती है जो NNW, जो कि हस्बैंड वाइफ के लिए होती है। हम कहते हैं न्यू मैरिड को कपल को यहाँ पर दो, ये अट्रैक्शन की जोन है। अगर यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की फोटो आ जाएगी तो बंदा अपनी मैरिड लाइफ से हटके वो एक्स्ट्रा मैटर अफेयर की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका अट्रैक्शन वहां हो गया। राइट। तो वास्तु काम करता है। जब आपको नॉलेज नहीं है, अपने वहां पर गलती से किसी दूसरे की फोटो लगा दी, और खासकर फीमेल्स की, और आप कहोगे मेरे हस्बैंड का इंटरेस्ट वहां चला गया, तो इसमें उनकी गलती नहीं है। आप कहोगे आपने फोटो लगा दी, वास्तु ने अपना काम किया, गलती उनकी भी है। हम ये नहीं कहेंगे उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमने उनको मौका दे दिया, नेचुरल बात है, तो फिर वो गलत होगा। तो इसलिए हमें वास्तु को करना है, लेकिन ये देखना है कि ऑथेंटिक कौन है। राइट सर। आज की डेट में हर कोई अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहा है, आई एम द बेस्ट, लेकिन सुनो सबकी, करो अपनी, जो आपको आंसर दे विद लॉजिक के साथ, जो आपको समझा पाए कि इसके पीछे ये कारण है। जब आपको आंसर समझ आएगा तो रेमेडीज अपने आप काम करेगी। बिल्कुल। एक घर के वास्तु के लिए सर एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट का एक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि आजकल लोग जो है, मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा सीखते हैं और उसके बाद एक गलत गाइडेंस की वजह से घर की बहुत सारी चीजें जो बदल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आपका ये आंसर बिल्कुल सही था कि अगर आप कभी भी अपने घर का वास्तु भी करवा रहे हैं तो प्लीज वास्तु कराते हुए उनका एक्सपीरियंस जरूर चेक कीजिए, उन्हें कितना नॉलेज है। ऐसा तो नहीं है सर आज सीखा और कल अपना वास्तु करवा दिया। देखो जी, कहते हैं ना नीम हकीम खतरा जान। अगर थोड़ी सी नॉलेज है तो वो, जैसे एक डॉक्टर है जिसको थोड़ी सी नॉलेज है, जिसने सर्जरी की पढ़ाई कर ली लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं लिया, तो वो थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है जी। तो इसीलिए थोड़ा सा आप देखें, आप किसी के पास भी जाएं, कोई भी, आज की डेट में सब अच्छे हैं, लेकिन जो आपको ऑथेंटिक आंसर देता है, जिनका लॉजिक आपको समझ आता है, उनकी बात सुने, जो आपको रियल लगे कि हाँ ये बात सही है और इसके पीछे ये रीजन है और ये ऐसे हो रहा है, जो आपको समझाए उसकी बात आप सुनो। अगर मैं भी बोलता हूँ लेकिन मैं आपको लॉजिक नहीं समझा पाता हूँ तो मैं भी गलत हूँ जी। तो सर एक चीज और मुझे बताइए, जो लोग वास्तु को सीखना चाहते हैं, डिटेल में उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। हाँ जी। तो क्या हम उससे फिर अपना वास्तु और एक प्रोफेशनल तरीके से हम कर सकते हैं? देखो, आज की डेट में सबके सब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जो कि बहुत आसान है। जूम का लिंक लो और स्टार्ट हो जाओ, स्टूडेंट मिल जाते हैं। लेकिन मेन बात होती है प्रैक्टिकल नॉलेज की। जैसे अब हम अपना कोर्स चलाते हैं, हम वास्तु का कोर्स चलाते हैं, हमारे वास्तु के काफी सारे कोर्सेज हैं। जैसे हम एक रेजिडेंशियल वास्तु के कोर्स की बात करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को
जिन्होंने हमारा कोर्स पूरा कर लिया उनको हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं जी, ताकि वो खुद जाएं प्रैक्टिकल करें। हम क्या करते हैं, 2-3 बंदों का ग्रुप बना देते हैं, उनको उन्हीं के शहर या उसके आसपास 30-40 किलोमीटर के अंदर वास्तु विजिट देते हैं ताकि वो जाते हैं वहां प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन उनको भेजने से पहले हम क्लास में मैप पे डिस्कशन करते हैं, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इस डायरेक्शन में है, ताकि उनको पूरी नॉलेज मिले और वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर आए। जब उनको ऐसी नॉलेज मिलती है तो नेचुरली बात है उनका एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जब हम कोई चीज सीख रहे हैं थ्योरेटिकल, जब हम उसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे तो अपनी नॉलेज कैसे आएगी। इसलिए हम अपने हर कोर्स में, चाहे इंडस्ट्रियल हो चाहे रेजिडेंशियल में, सबको कोशिश करते हैं कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए और वो भी विजिट के द्वारा। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप भी वास्तु की नॉलेज लेना चाहते हैं और वास्तु में एज अ प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, डीपली जाना चाहते हैं, अपने घर का ही वास्तु ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में आप सभी को पता है कि कितना क्या डिमांड किया जाता है, क्योंकि जो चीज रनिंग में सर ज्यादा होती है, मैंने देखा कि उसके चार्जेस भी उतने ही हाई फाई होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर आपको फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो मुझे लगता है अपने घर के लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि भाई हम खुद सीखें और अपने से करें। बाकी सर आपको बहुत अच्छा नॉलेज दे ही रहे हैं और आई होप कि आप लोग हमारे पॉडकास्ट विद मी के चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को पसंद भी करेंगे और यहाँ पर हर वो क्वेश्चन उठाया जाएगा जो आप लोग जानना चाहते हैं। काफी लोग मन में सोचते हैं, लेकिन हम पॉडकास्ट विद मी के माध्यम से आप सभी के सामने लेकर आते हैं।